मैं इस विष को खाने में एक क्षण भी विलंब नहीं लगाऊंगा। हे माता, अगर मेरे पिता कहते ये भयंकर भयंकर लहरों वाली समुद्र में राम एकदम कूद जाओ, माता मैं उसमें भी कूद पड़ूंगा। अहम भी वचनाद राज्ञ पतेयम अपि पावके भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चार्णवे। और तूने विश्वास किया मेरा, अविश्वास किया मेरे। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं मां कि मेरे पिताजी जो कहेंगे वही मैं करूंगा। करिष्ये प्रतिजाने में, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, लेकिन प्रतिज्ञा मुझे करना नहीं चाहिए था। क्योंकि तू जानती है कि रामो दीर्ना विभाषते, राम कभी बात कह करके पलटता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। माता ने तुरंत सुना दिया, तुम्हारी अभिषेक सामग्री के द्वारा मैंने भरत जी का राज्य अभिषेक मांगा है और तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है। अगर तुम तैयार हो तो जटाचीर धारण करो। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीर धरो भव। श्री राम ने सुना, सुनकर के मुखड़ा उनका प्रसन्न हो गया। मुखड़ा प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है। जब माता के द्वारा वरदान की बात सुनी है तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? मुख मुस्काय भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मैया ऐसा ही होगा। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम पितः इतः अहम वनम गमिष्यामि। द्रष्टुम नहीं, वस्तु देखने के लिए नहीं, मैं वन में वसने के लिए यहां से चला जाऊंगा। माता, पिताजी को क्यों कष्ट दिया, अपने वनवास को क्यों व्यर्थ किया? अरे तू यूं ही कह देती तो मैं चला जाता, यूं ही कह देती तो मैं चला जाता, ये वरदान फिर कभी तेरे काम आ जाता। ऐसा श्री रघुनंदन कह रहे हैं राम जी। ऐसा श्री रघुनंदन कह करके और कहेंगे मैं जाता हूं और माता से आज्ञा मांग करके और लोगों से विदा करके आज ही मैं चला जाऊंगा। यावन मातर मां पृच्छे सीताम चानुनयाम्यहम ततो दैव गमिष्यामि। ये अनुनयामी का मतलब होगा मनाऊं। ये मनाने का मतलब क्या है कि सीता जल्दी नहीं छोड़ेगी, उसको कहना पड़ेगा। अभी मैं सुनाऊंगा आपको। इस प्रकार से करके और मैं जल्दी से चला जाऊंगा। श्री कैकेयी ने कहा कि जल्दी जाओ राम, सुनो, कहीं जल्दी जाओ, क्योंकि तुम जाओगे नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं, न कुछ खाएंगे न पिएंगे। ऐसा कह रही हमारे। हाँ, यावत् त्वं न वनम यातः पुराद अस्मात् अतित्वरम पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। और ऐसा महाराज चक्रवर्ती जी ने जब सुना उसकी बात तो कुछ बोल तो मुंह से पाए नहीं। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहते हुए बेहोश हो गए। फिर दिक्कष्टम इति निस्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत। फिर मूर्छित होकर के महाराज गिर पड़े। राम जी माता जी के पास जाते हैं। वहां माता जी को क्या देखा, क्या कर रही हैं? ददर्श मातरम तत्र हावयंतीम हुताशनम। हावयंतीम का मतलब हवन करवा रही हैं। बहुत सुंदर हवन कर रही है, नहीं, अपने अधिकार के अनुसार काम करना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार काम करना चाहिए। दशरथ जी तो काम में लगे हुए हैं, अम्मा हवन करना आवश्यक है। तो स्त्री अगर हवन करे तो पति के साथ हवन करे, पति से विहीन रह करके हवन न करे। आवश्यक हो तो ब्राह्मण के द्वारा हवन करा ले। राम जी ददर्श मातरम तत्र हावयंतीम हुताशनम। इस प्रकार से जाकर के श्री राम जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया है। माता ने कहा है कि बेटा आज तू राजा होने वाला है, कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा के जा। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। अरे पितु समीप तब जायऊ भैया,
भई बड़ी बार जाई बली मैया। माता आनंद में विभोर है इस समय। रघुनंदन देख रहे हैं, इसे कैसे सुनाऊं, सुन के इसकी हालत क्या होगी, कैसे इतना बड़ा वज्रपात करूं इसके ऊपर। राम जी सोच रहे हैं, माता श्री राम को निहार रही है, आनंद में विभोर है, मेरा राम आज राजा बन जाए। अब राम जी ने कैसे सुनाया है, मां की क्या स्थिति हुई है, श्री राम जी जंगल कैसे गए हैं, आदि जो चरित्र है अब सायंकालीन सत्र में आपके सामने आएगा। आज का प्रसंग यही विराम है इस समय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री राम माता कौशल्या के भवन में वनवास के लिए आज्ञा मांगने के लिए गए। मां को देखा, मां अत्यधिक उत्साह में निमग्न है। मां ने कहा, बेटा बैठो, कुछ खा ले। सुंदर आसन दिया माता ने। दत्तमासन मालव्य भोजनेन निमंत्रितः। भोजन भगवान ने न आसन स्वीकार किया और न भोजन ही स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी का मन नहीं है। मां का दिया हुआ प्रसाद कौन ऐसा अभागा है जो खाना न चाहे, पाना न चाहे, लेना न चाहे। लेकिन भगवान के सामने एक दूसरी मां की आज्ञा नाच रही है कि होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन उस आसन को स्वीकार नहीं कर पाए, उस मां के दिए हुए प्रेम प्रसाद को नहीं पा पाए। उन्होंने कहा, माता निस्संदेह मैं ऐसा संवाद सुनाने जा रहा हूं जो आपके लिए हृदय द्रावक है, आपको उससे बड़ा कष्ट होगा, लेकिन मेरे लिए अब यह मखमली आसन नहीं है। विष्टरासन योग्यो ही। अब तो मुझे कुशासन पर ही बैठना होगा। मां, मेरे पिता ने मुझको वनवास दे दिया है,
राज्य श्री भरत जी के लिए आ गया है। यद्यपि माता बड़ा आनंद है, पिताजी का हमारे बंटवारा बड़ा उचित है। मैं बड़ा हूं, भरत छोटा है। नगर छोटा होता है, वन बड़ा होता है। तो मां ने मुझे, मेरे पिताश्री ने मुझे जंगल दिया है और छोटा भरत है, उसको छोटे नगर का राज्य दे दिया है। भगवान ने बड़ा मधुर बना के कहा था, लेकिन माता सहसा धड़ाम से हा हंत कहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अपात सहसा देवी, रघुनंदन तुम संसार में क्यों आए? और यदि यहां आना ही था तो अयोध्या में क्यों आते? और यदि अयोध्या ही प्यारी थी तो मुझ पापिनी को तुमने अपनी मां क्यों? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सत्वं दशरथालय मागतोषि अत्रापि केकय नरेन्द्र सुतां विहाय मां पापिनी कथमो जननी मकार्षि। बड़ा अच्छा होता कि तुम पैदा ही न हो। मुझे ये कष्ट जरूर होता कि मैं वंध्या हूं, लेकिन मुझे ये दिन देखने के लिए कभी न मिलता। यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव, न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयम् अहम् प्रयाः। माता कौशल्या का बड़ा विचित्र विलाप है, मुझसे कहा नहीं जाएगा। मां कहती है स्थिरम नु हृदयम मन्ये, मैं अपने इस हृदय को स्थिर मानती हूं। स्थिर मने अचंचल, अचंचल माने पत्थर। मैं अपने हृदय को पत्थर मानती हूं। स्थिरम नु हृदयम मन्ये ममेदम यन्न दीर्यते, ये विदीर्ण नहीं हो रहा है। हे लाल जी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अनुप्रजस्यामि वरम त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया। लक्ष्मण जी महाराज साथ में कि माता सुन लो, मेरे भैया का कोई अपराध नहीं है, मेरे आराध्य निरपराध है। कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी होगा जिसका तिरस्कार भी किया गया होगा, वो भी श्री राम जी को कभी दोषी नहीं बता सकते। न तम पश्यामहम लोके, न तम पश्याम्यहम लोके, परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योस्य दोषम उपाहरेतु। और भैया मैं इनके साथ रह लूंगा। अगर ये आग में कूदना चाहेंगे उसके पहले मैं आग में कूद पड़ूंगा। मां दीप्तमग्निम अरण्यम वा यदि वा राम प्रवेक्ष्यति, यदि राम प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र मां देवी त्वं पूर्वम अवधारय। माता श्री राम अकेले नहीं जाएंगे, मैं इनके साथ जाऊंगा। ये माता को सांत्वना करते हैं।
मां ने कहा, नहीं रघुनंदन, तुम जंगल नहीं जाओगे, मेरी आज्ञा है। अगर वो पिता है तो मैं मां हूं, मेरा 10 गुना दर्जा ज्यादा है। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वां साहं नानुजानामि न गंतव्यम इतो वनम। जंगल नहीं जाना है। और भी मां ने कहा है, रघुनंदन ने एक शब्द में उत्तर दिया है, मां मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पिता के वचन को ना कर पाऊं। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम प्रसादये त्वां शीर्षा गंतुम इच्छामहे वनम। हे मत गंतुम इच्छाम्य हम वनम। मैया मैं जंगल जाऊं, मुझे आप आज्ञा दें। हे मैया, मैं ही नहीं, आपको भी, सीता को भी, श्री लक्ष्मण को भी, श्री सुमित्रा को भी पिता के आज्ञा में रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम एष धर्म सनातन। और श्री लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुमको बेटा मेरे लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तुमको नहीं पता है, अगर वनवास और राज्य दोनों में मुझसे कोई पूछे कौन अच्छा है, तो मेरे उन्नति का कारण तो वनवास ही है। राज्यम वा वनवासो वा वनवासो महोदयः। हे लक्ष्मण, भूल करके भी मेरी माता को दोष मत देना। कैकेयी को, मेरी माता ने मुझको हमेशा प्यार किया है, तुम जानते हो। वो आज भी प्यार करती है और कल भी प्यार करेगी। मेरे पिता का अनुपम स्नेह है मेरे ऊपर, इसलिए मेरे माता पिता को दोष कभी मत देना। ये तो दैव है जिसने माता की बुद्धि को अभी पलट दिया है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवीयस्य अभिशंकितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचित जानासि दैवम ही तथा प्रभावम। ये तो दैव है। लक्ष्मण चीख पड़े, प्रभो इस दैव ने आपके राज्य को इतनी दूर फेंक दिया। लेकिन आज संसार देखेगा कि जिस दैव ने आपके राज्य को उठा करके फेंकना चाहा है, उस दैव को मैं अपने शक्ति के बल पर पीछे लौटा। अद्य मे पौरुषहतम दैवम द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यैर्दैवाद आहतम तेद्य दृष्टम राज्याभिषेचनम। अत्यंत मत वाले हाथी की तरह ये दैव, जिसके गंडस्थल से मद प्रवाहित हो रहा है, ये दौड़ता हुआ आता हुआ हाथी की तरह ये जो दैव है, आज मैं इसके ऊपर अंकुश लगा दूंगा। स्वामी, अत्यंकुशमिवोद्दामम। उद्दाम है ये। उद्दाम का मतलब जो बंधन को तोड़ चुका है। अत्यंकुशम इवोद्दामम गजम मदजलोद्धतम प्रधावितमहम दैवम पौरुषेण निवर्तये। आज मैं अपने पराक्रम से इस मत वाले हाथी की तरह दौड़ते हुए आने वाले दैव को मैं पीछे ढकेल दूंगा। रघुनंदन, मेरे हाथों में धनुष है, मेरी कमर में तलवार बंधी हुई है, मेरे तरकस वाण से भरे हुए हैं, मेरी भुजाएं प्रशस्त हैं। हे रघुनंदन, हे मेरे आराध्य, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे सर्वस्व, ये भुजाएं शोभा के लिए नहीं है और ये धनुष आभूषण के लिए नहीं है, ये तलवार केवल बांधने के लिए नहीं है,
ये बाण खंभा गाड़ने के लिए नहीं है स्वामी। न शोभार्थौ इमौ बाहू न धनुर्भूषणाय मे नासी रावंधनार्थाय न शराह स्तंभ हेतवः। फिर किस लिए है कि अमित्र मथनार्थाय सर्वम एतत् चतुष्टयम्, ये सब दुश्मनों को पराभूत करने के लिए। और हे रघुनंदन, आज देखता हूं दुनिया में कौन आता है आपके सामने, आज मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज कोई भी आ जाए रघुनंदन, मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, आज सबको समाप्त कर दूंगा, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा हो, प्यारा से प्यारा हो, प्रियतम से प्रियतम हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू निकल गए। रघुनंदन ने अपने उत्तरीय को लेकर के लक्ष्मण के आंसुओं को पोंछ दिया। लक्ष्मण, मेरा निश्चय जंगल जाने का है,